नेपाल इस समय आग में जल रहा है। सड़कों पर जन आंदोलन है और सत्ता पूरी तरह डगमगा चुकी है। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने सबको हिला कर रख दिया। जी हाँ, काठमांडू की नक्खू जेल से हजारों प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रवि लामिछाने को रिहा कर दिया है और अब यही नाम नेपाल की अगली राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर रहा है। लेकिन सवाल है, आखिर कौन है रवि लामिछाने? क्यों जेनजी प्रदर्शनकारियों की पहली पसंद है वो, और कैसे एक टीवी एंकर से नेपाल की राजनीति का सबसे बड़ा दावेदार बना यही चेहरा? तो सबसे पहले जानिए कि टीवी होस्ट से जनता के हीरो बनने का सफर। रवि लामिछाने का सफर राजनीति से नहीं बल्कि टीवी स्क्रीन से शुरू हुआ। उनका शो सीधा कुरा जनता संग नेपाल के घर घर तक पहुंचा। इस शो में वो भ्रष्टाचार, घोटाले और सामाजिक अन्याय पर बेबाकी से सवाल उठाते थे। धीरे धीरे रवि आम जनता की आवाज बन गए और उन्हें वॉइस ऑफ द वॉइसलेस यानी कि बेआवाजों की आवाज कहा जाने लगा। फिर होती है सियासत में एंट्री और पार्टी की धमाकेदार जीत। भ्रष्टाचार से तंग होकर 2022 में रवि ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी। हैरानी की बात यह रही कि पहले ही चुनाव में इस पार्टी ने 275 सीटों वाले प्रतिनिधि सभा में 20 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। ये नेपाल की राजनीति में किसी भी नई पार्टी की सबसे बड़ी जीत थी। इस जीत ने रवि को सीधे सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा दिया और उन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे बड़े पद मिले। फिर शुरू हुआ विवादों का दौर, लेकिन राजनीति में एंट्री जितनी तेज थी उतनी ही जल्दी विवादों ने भी घेर लिया। पहला विवाद नागरिकता का। दरअसल रवि ने 2014 में अमेरिकी नागरिकता ले ली थी। नेपाल कानून के मुताबिक दूसरी नागरिकता लेने के बाद नेपाल की नागरिकता अपने आप में खत्म हो जाती है। इस मुद्दे पर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सांसद की सदस्यता खत्म कर दी और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। रवि ने हार नहीं मानी, उन्होंने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर फिर से नेपाली नागरिकता ली और राजनीति में वापसी की। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। 2024 में उन पर कोऑपरेटिव फंड घोटाले और गबन के आरोप लगे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि उनके समर्थकों का कहना है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया। फिर होती है वापसी। अब 2025 के इस भीषण आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारियों ने जेल का ताला तोड़कर रवि को बाहर निकाल दिया। हजारों की भीड़ ने रवि का स्वागत किया और एक तरीके से यह संदेश दिया गया कि उन्हें नेपाल का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं प्रदर्शनकारी। जेएनसी के युवाओं के बीच रवि की लोकप्रियता जबरदस्त है, क्योंकि वो न तो सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले बल्कि खुद युवाओं को राजनीति में शामिल होने का साहसिक कदम भी उन्होंने उठाया। अब आगे क्या होगा? एक बड़ा सवाल। नेपाल में सरकार गिर चुकी है, संसद जल चुकी है, सत्ता बिखर चुकी है। ऐसे में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी रवि लामिछाने को एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए देखना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या नेपाल की सेना और राजनीतिक ताकतें रवि को स्वीकार करेंगी या फिर राजनीति का ये उभरता सितारा विवादों में घिर जाएगा फिर से। एक बात तो तय है, नेपाल के इतिहास में इस समय जो सबसे बड़ा नाम हर घर गूंज रहा है वो है रवि लामिछाने।